सफ़र इंसान को नई सोच से रोशनास करवाता है। ये नए कल्चर को बनाने और पुराने कल्चर को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। इंसान की इस दुनिया में तख्लीक के बाद से वो सफ़र करता आ रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस सफ़र के तरीक़ाकार में जिद्दत आती जा रही है। सदियों पहले लोग पैदल सफ़र किया करते थे, लेकिन अब रेलगाड़ियों, जहाज़ों और बसों पर सफ़र करते हैं। इन्हीं ज़राए में से एक है बस। इन्हीं बसों को ठहराने के लिए जगह भी बनाई गई हैं, जिनको बस अड्डों का नाम दिया गया है। और आज की हमारी कहानी भी इन बस अड्डों के ऊपर है। आज मैं आपको पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के संगम पर वाक़े एक ऐसे ही बस अड्डे की ज़िंदगी दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर लाखों लोग अपने इलाकों का कल्चर, ज़ुबान और रिवायात लेकर इस्लामाबाद की इस नगरी में बस के दरवाज़े से उतरकर पाँव रखते हैं और इस दारुल हुकूमत को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कल्चर्स, रिवायात और ज़ुबानों का मरकज़ बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, तो इस नाचीज़ को साकिब शफीक कहते हैं, जिसका ख्वाब पूरी दुनिया के कल्चर, रिवायात और इलाकों को देखना, महसूस करना, समझना और आप तमाम लोगों तक पहुँचाना है। आज जैसे ही सूरज आसमान के दरमियान पहुंचकर शदीद तपने लगा, तो मैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के करीब वाक़े फैज़ाबाद बस अड्डे पर एक कहानी को बनाने और वहां की ज़िंदगी आपको दिखाने निकल पड़ा। मेट्रो बस में 15 मिनट मुसाफत के बाद मैं पहुंच गया शोर व गुल से लैस उस जगह पर जिसको लोग फैज़ाबाद बस अड्डे के नाम से जानते हैं। यहाँ आते साथ मेरा सामना गाड़ियों के कंडक्टर से होता है, जो लोगों को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ियों में भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ अपने इलाकों की आवाज़ें लगाते ये कंडक्टर किसी सुरीली धुन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए बिल्कुल मेरे करीब से गुजरी। यहाँ हर शख्स अपनी मंजिल पर पहुँचने की जल्दी में है। हर तरफ इज़्तिराब का आलम है। कुछ लोग टिकट लेने के लिए कतारों में खड़े हैं, तो कुछ लोग अपने बैग्स उठाए ना जाने किस टेंशन में वहाँ खड़े हैं। बस अड्डे से डेली 50 से 60 हज़ार लोग अपने इलाकों का सफ़र करते हैं और डेली यहाँ पर एक होता है। यहाँ पर बसेस के ये हॉर्न होते हैं, लोगों का शोर शराबा होता है, कुछ लोग अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं और ये कैओस इसी तरह से रोज़ाना चलता रहता है और रात को भी ये ख़त्म नहीं होता। रात के टाइम भी आप 2 बजे आएंगे या 3 बजे आएंगे, आपको भी कैओस ऐसा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वो वाली रौनक वाली जगह होती है कि जहाँ पर आपके कान पक जाएंगे, लेकिन ये शोर ख़त्म नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पर मुसलसल रहते रहे ना, तो फिर रात को जब आप सोएंगे तो आपके कानों से ये इस तरह की आवाज़ें आएंगी, जिस तरह की ये बस के हॉर्न और इस तरह की बाकी चीज़ों की आवाज़ें होती है। यहाँ मुझे हर रंग, नस्ल, ज़ुबान और इलाके का इंसान नज़र आया, लेकिन यहाँ मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद काफ़ी कम दिखाई दी। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक यहाँ ट्रैफिक जैम हो गई। बस फिर क्या था, हर गाड़ी का ड्राइवर हस्बे मामूल अपना अपना हर फ़र्ज समझकर बजा रहा है। फ़ज़ा में हर सौ गाड़ियों के हॉर्नों का शोर है। इस शोर से तंग लोग अपने कानों पर हाथ रखकर इस शोर की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हर नस्ल का, हर ज़ात का, हर इलाके का बंदा होता है, लेकिन एक चीज़ अजीबोगरीब चीज़ ये है कि वो हर बंदा आपको बड़ी अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा होता है। शायद लोग कैमरे को देख के थोड़ा सा इस तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ गाड़ियों से ज़्यादा खाने पीने की अशिया बेचने वाले नज़र आ रहे हैं। घड़ी, टेलीकॉम कंपनियों की सिमें, बिरयानी, बैग्स और ठंडे ठार मशरूबात के छोटे गिलास से लेकर बड़े गिलास तक सब कुछ बिक रहा है। मुसाफिर जल्दी में ज़मीन या किसी कोने में बैठकर ही खाने या पीने को तरजीह दे रहे हैं।
पर जितनी भी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हैं। आम आप सिटीज़ के अंदर जाएँ, वैसे आप सिटी के और इलाकों के अंदर जाएँ तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। यहाँ पे ये पूरे पिंडी इस्लामाबाद में ये वाली जो बॉटल है ये 50 रुपये की मिलती है और ये लोग 70 से 80 रुपये की बेच रहे होते हैं। और अगर आप ना लें तो कहते हैं कि जाओ जहाँ से जाना है, लेकिन लेना है तो लो। बदतमीज़ टाइप भी होते हैं यहाँ पे। इतने शॉप वाले उन्हें पता होता है कि यार यहाँ पे जो आया हुआ है उसने लेना ही लेना है। लेकिन लोग यहाँ के बाज़ इतने अच्छे होते हैं, बाज़ जो आपके इलाके की अगर गाड़ी है तो वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और आपके इलाके के अगर लोग यहाँ पे आपको मिल जाए तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। और अपने इलाके के लोग जिन गाड़ियों पे जाते हैं वो काफ़ी अच्छा रहता है। कुछ गाड़ियों वाले ठीक नहीं होते, कुछ गाड़ियों वाले बहुत अच्छे होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। कुछ जो बड़ी बसेज़ हैं, स्काईवेज होगी और इस तरह की दूसरी, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन वो अपने कस्टमर्स का बहुत केयर करती है। यहाँ मुसाफिर कतार बनाए टिकट के हुसूल की जिदोजहद कर रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरों पर खुशी के आसार नुमाया नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो काफ़ी वक्त के बाद अपने प्यारों से मिलने अपने इलाकों में जा रहे हों। और एक ख़तरा ये भी होता है क्योंकि यहाँ पर मोबाइल वगैरह की स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे तरीके से वो लोग निकाल लेते हैं मोबाइल के, आपको पता भी नहीं चलता। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मेरे सामने टैक्सी और बाइकिया के 50 से ज़ायद लोग आ चुके हैं, जिनका बस एक ही सवाल होता है, भाई कहाँ जाना है? और हम भी शरारत में कह देते हैं, जहाँ सुकून हो वहाँ ले चलो। लेकिन वो भी अज़रा तफन्नुन इमरान खान का जुमला दोहराते जवाब देते हैं, सुकून तो सिर्फ कब्र में ही है। और हम सब हंस पड़ते हैं। यहाँ मुझे 5 से 6 बस टर्मिनल नज़र आई, जहाँ बड़ी तादाद में बसें मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के लिए तैयार खड़ी हैं। कुछ लोग मेरी तरह लेट बस में आखिरी वक्त में जल्दी जल्दी सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मुसाफिरों के लिए अच्छे खानों के लिए बेशुमार होटल्स मौजूद हैं। मैं गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ कुछ नहीं खा रहा, लेकिन इन होटलों पर ग्राहकों का रश दीदनी है और आप यहाँ पर कुछ भी बआसानी खा सकते हैं। इस बस अड्डे को बारीकी से देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि हमारी ज़िंदगी भी एक सफ़र ही है और हम इस दुनिया में 70 से 80 साल के मुसाफिर हैं, जिनको लौटकर वापस अपनी उखरवी ज़िंदगी में जाना है। यहाँ पर ये कैओस पूरा दिन इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन मैं इस कैओस में इतनी देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहा तो मेरे कान फट जाएंगे, मेरे कान के पर्दे ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा।